हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं द यूट्यूब फाइल्स। लास्ट वीडियो डिवीजन एंड इट्स प्रॉपर्टीज के साथ हमने होल नंबर्स के सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म कर लिए थे और आज के इस वीडियो में मैं आपको होल नंबर के कॉन्सेप्ट डिवीजन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स करवाऊंगा और पूरे चैप्टर से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा और वो क्वेश्चंस इन फॉलोइंग टॉपिक्स पर बेस्ड होंगे। डिवीजन एंड डिवीजन एल्गोरिथम, सेकंड फाइंडिंग द स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर, थर्ड फाइंडिंग द लार्जेस्ट डिजिट नंबर एंड इन द लास्ट हम कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस देखेंगे और ये सभी क्वेश्चंस मैंने आर.एस. अग्रवाल से लिए हैं। आप चाहे तो रेफरेंस के लिए आर.एस. अग्रवाल को यूज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल्स और फॉर्मूलाज देख लेते हैं डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड। देखिए लास्ट वीडियो में हमने डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा था जो कि कुछ इस तरह से था। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवीजन एल्गोरिथम पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आते हैं, स्मॉलेस्ट डिजिट फाइंड करना, लार्जेस्ट डिजिट फाइंड करना, इसी के बेस पर मैंने फॉर्मूलाज बनाए हैं ताकि उन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सके। कोई भी लार्जेस्ट डिजिट नंबर फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला होगा डिविडेंड माइनस रिमाइंडर। कोई भी स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला होगा डिविडेंड प्लस डिवीजर माइनस रिमाइंडर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनको किस तरह से ड्राइव करते हैं इसके बारे में भी बताऊंगा। फिलहाल सिर्फ आपको ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं, इन्हीं का यूज करके हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दो टाइप्स के क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला कि कोई भी स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर बताइए जो कि डैश डिजिट से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, या फिर कोई भी लार्जेस्ट डिजिट नंबर बता दीजिए जो कि इस डिजिट से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। क्वेश्चंस तो और भी पूछे जाते हैं डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड और कुछ मिक्स क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, बट सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ये दो टाइप्स पर बेस्ड होते हैं। और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम दो मेथड यूज करेंगे, पहला लॉग मेथड और दूसरा फॉर्मूला बेस्ड। इससे पहले कि क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें, पहले कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड। देखिए पहला एग्जाम्पल है यहाँ पर, फाइंड द नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 35 गिव्स 14 as quotient and 18 as remainder। पहले एग्जाम्पल में कह रहा है कि वो नंबर फाइंड कीजिए जो कि 35 से डिवाइड होने पर 14 क्वोशिएंट देता है और 18 रिमाइंडर देता है। ठीक है, तो डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर डिविडेंड हमें फाइंड करना है क्योंकि क्वोशिएंट हमें दे रखा है 14 और डिवीजर हमें दे रखा है 35 और रिमाइंडर हमें दे रखा है 18। तो बेसिकली हमें सिर्फ डिविडेंड फाइंड करना है जो कि हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं। जो भी चीज आपको फाइंड करनी है पहले उसे लिख लीजिए और फिर जो चीज आपको क्वेश्चन में गिवन है उसको लिख दीजिए। उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका फॉर्मूला है उसको आप लिख लीजिए। जैसे कि इस एग्जाम्पल में हमारी डिवीजन एल्गोरिथम का यूज हो रहा है तो मैंने यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम लिख दी है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब डिवीजर हमारा दे रखा है क्वेश्चन में 35, क्वोशिएंट हमें दे रखा है 14 और रिमाइंडर हमें दे रखा है 18। अब अगर हम इन सबको सॉल्व कर लेते हैं तो जो आंसर है वो हमें मिल जाएगा। आंसर मतलब डिविडेंड जो कि हमें फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं, 35 मल्टीप्लाई बाय 14 हमें 490 मिल जाएगा और रिमाइंडर हमें 18 दे रखा है एंड 490 प्लस 18 हमें मिल जाएगा 508। हैज द रिक्वायर्ड नंबर इज 508। तो जो डिविडेंड है हमारा वो क्या है, वो है 508। तो एग्जाम्पल में पूछा गया था कि वो नंबर बताइए जो कि 35 से डिवाइड करा जाए तो 14 हमें क्वोशिएंट मिले और 18 हमें रिमाइंडर मिले। आप चाहे तो इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। 35 से आपको 14 क्वोशिएंट मिलेगा और 18 इसका रिमाइंडर मिलेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखेंगे और डिटेल में बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। देखिए अगले एग्जाम्पल में कह रहा है डिवाइड 654 बाय 30 एंड चेक द रिजल्ट यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। ये इसमें कह रहा है कि 654 को 30 से डिवाइड कीजिए और चेक कीजिए कि जो भी आपने डिवाइड करा है क्या वो बिल्कुल सही है। और वो डिवीजन कैसे चेक होगा कि हमने सही करा है या नहीं, वो चेक होगा डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि 654 को 30 से डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं। तो एक्चुअल डिवीजन से हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 654 है, यहाँ पर 30 है, 32 सा 60। अब 65 में से 60 जाएगा, 5 बच जाएगा। ठीक, यहां से 4 मैंने कैरी उतार लिया, यहां हो गया 54 और 54 अब 30, 32 सा 60 हो जाएगा तो 60 से ज्यादा है, 54 से कम चाहिए हमें, तो 31 सा 30।
अब 54 में से 30 जाएगा, हमें बच जाएगा 24। अब 30 और 24, अब 24 यहाँ पर कम आ रहा है 30 से, दैट मीन्स कि 24 ही हमारा रिमाइंडर होगा। तो हमारे पास आ गया डिविडेंड 654 दे रखा था, डिविजर 30 दे रखा था, कोशेंट और रिमाइंडर हमें दोनों ही मिल चुके हैं 21 और 24। अब चेक कर लेते हैं कि क्या ये बिल्कुल सही है। तो डिवीजन एल्गोरिथम में हमने वैल्यूज पुट कर दी, डिविडेंड हमारा 654 है, डिविजर 30 है, मल्टीप्लाई बाय कोशेंट दैट इज 21 एंड प्लस रिमाइंडर दैट इज 24। 30 इंटू 21 हमें 630 मिल जाएगा और प्लस 24 ऐसे आ जाएगा। अब 630 और 24 को जब हम ऐड करेंगे हमें मिल जाएगा 654 और हम कह सकते हैं कि हमारा डिवीजन एकदम करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो भी हमने सॉल्व करके निकाला है वो एग्जैक्टली डिविडेंड के इक्वल आ रहा है। आप सेम इसी तरीके से जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल था, यहाँ पर लास्ट में 508 आ गया था, आप चाहे तो 508 को बिल्कुल एग्जैक्टली इसी फॉर्म में पुट करके चेक कर सकते हैं कि आपका डिवीजन सही है या नहीं। बढ़ते हैं आगे, अब क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर। अब देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9। ये इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड कीजिए जो कि एग्जैक्टली 9 से डिविजिबल हो और ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखे हैं। अब मैंने आपको ऊपर बताया था कि हम इन क्वेश्चंस को 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। पहला देखेंगे लॉन्ग मेथड और बाद में देखेंगे शॉर्ट मेथड जो कि हमारा फॉर्मूला बेस्ड मेथड होगा। ठीक है, देखते हैं लॉन्ग मेथड। लॉन्ग मेथड में हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 हर एक ऑप्शन को चेक करेंगे कि 9 से कौन सा ऑप्शन एग्जैक्टली डिविजिबल है और जो ऑप्शन एग्जैक्टली डिविजिबल होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन है ए 1018। हमें चेक करना है 9 से ये डिवाइड है या नहीं। ठीक है, तो 1018 को 9 से डिवाइड करते हैं। 9 1 9, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचा। ठीक, यहां से मैंने 1 कैरी उतार लिया है। ठीक है, अगेन 9 1 9, 11 माइनस 9, यहाँ बचा 2, ऊपर से मैंने 8 कैरी उतार लिया है। ठीक है, अब 28 और यहाँ पर आ जाएगा 9 3 27, 28 माइनस 27 1। ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया क्योंकि ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो रहा है 9 से। ऑप्शन बी है हमारा 1026। चेक करते हैं इसको, क्या 9 से डिवाइड होगा या नहीं एग्जैक्टली। 9 1 9, 10 माइनस 9, 1 बचा, 2 कैरी उतार लिया। अगेन 9 1 9, 12 माइनस 9, 3 बचा है। ठीक है, सिंपल डिवाइड है, कुछ नहीं है इसमें। ऊपर से अब 5 उतार लेते हैं एंड 9 3 27 क्योंकि 9 4 36 हो जाएगा तो वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, सो 35 माइनस 27 यहाँ पर हमारा 8 आ गया। अगेन ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो गया है। देखते हैं ऑप्शन सी 1009। 9 1 9, 10 माइनस 9, 1 बचा, 0 मैंने उतार लिया ऊपर से। अगेन 9 1 9, 10 माइनस 9, 1 बचा, 9 मैंने उतार लिया यहाँ से। नाउ यहाँ पर 19 हो गया है तो यहाँ पर 9 2 18 ले लेंगे। 19 माइनस 18, यहाँ पर 1 आ गया हमारा। ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी है हमारा 1008। यहाँ पर मैंने डिवाइड करना शुरू करा। 9 1 9, 10 माइनस 9, यहाँ 1 आ गया, 0 कैरी उतार लिया मैंने। अगेन 9 1 9, 10 माइनस 9, 1 आ गया। अब उस बार मैंने उतारा ऊपर से 8, हेंस 9 2 18, 18 में से 18 गया यहाँ 0। नाउ हम देख सकते हैं हमारा ऑप्शन डी एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है 9 से। तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी ही जो है वो हमारा 4 डिजिट नंबर होगा जो कि एग्जैक्टली 9 से डिविजिबल होगा। अब लेकिन इस मेथड में सबसे बड़ी कमी ये है कि टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है इसमें। ठीक है, आप 1 बाय 1 एक एक नंबर को चेक करेंगे, क्या वो 9 से डिविजिबल है, क्या अगला 9 से डिविजिबल है, इसमें टाइम बहुत जाएगा और एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम होगा नहीं कि एक एक ऑप्शन को चेक करें। तो इसके लिए हमारा अगला मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा फॉर्मूला बेस्ड मेथड। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है डिविडेंड प्लस डिविजर माइनस रिमाइंडर। अब डिविडेंड कहां से आएगा, डिविजर कहां से आएगा, रिमाइंडर कहां से आएगा। अब देखिए थोड़ा सा इसमें अगर आप दिमाग लगाए तो क्वेश्चन में ही सारा आंसर दे रखा है। क्वेश्चन में कह रहा है वो कि कौन सा सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर होगा जो कि 9 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि
स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 1000। इसके अलावा तो कोई होता नहीं है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, है ना? ठीक है, हम इसी को 9 से डिवाइड कर देते हैं। कर लेते डिवाइड। 9 वन जा 9, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचा, ऊपर से मैंने 0 उतार लिया। 9 वन जा 9, 10 माइनस 9, 1 बचा, ऊपर से मैंने 0 उतार लिया। 9 वन जा 9, 10 में से 9 गया, यहाँ पर 1 बच गया। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज मेरे पास आई है, यहाँ पर ये 1000 डिविडेड है, 9 मेरा यहाँ पर डिवीजर है, 111 मेरा क्वोशिएंट है और 1 यहाँ पर मेरा रिमाइंडर है। ठीक है, इन वैल्यूज को मैं इस फॉर्मूला में पुट कर दूंगा। ठीक है, पुट करते हैं वैल्यूज को। डिविडेड 1000 है, प्लस डिवीजर 9 है और रिमाइंडर मेरा 1 है। ठीक है, 1000 माइनस 1, डिविडेड मेरा 1000 है, डिवीजर मेरा 9 है, रिमाइंडर मेरा 1 है। अब अगर बॉड मास रूल को हम याद करें तो क्या होता है? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन। ना तो यहाँ पे ब्रैकेट है तो उसको ऑफ भी नहीं करना हमें, ना यहाँ पर डिवीजन है उससे भी मतलब नहीं है कोई हमें। ठीक है, m मल्टीप्लाई a एडिशन, तो पहले एडिशन आ रहा है तो पहले हमें 1000 में 9 को ऐड करना होगा। ठीक है, प्लस वाली टर्म्स ऐड कर लेते हैं। 1000 प्लस 9 हो जाएगा हमारा 1009। एडिशन के बाद क्या आता है? सब्ट्रैक्शन। ठीक है, नाउ 1009 माइनस 1 दैट इज रिमाइंडर और आंसर हमारे पास आ जाएगा 1008। देखिए सेम आंसर आया है दोनों ही मेथड से। फर्स्ट मेथड जो हमने ऊपर देखा था अभी, उसमें भी आंसर हमें डी, ऑप्शन डी मिल रहा था 1008 और यहां पर हमें फॉर्मूला बेस्ड मेथड से भी सेम आंसर मिल रहा है। ठीक है, और इससे ज्यादा जल्दी सॉल्व कर पा रहे हैं हम। ठीक है, तो जो भी मेथड आपको अच्छा लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7। ऑप्शन हमें दे रखे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बताइए जो कि 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। अब मैं बार बार लॉन्ग मेथड तो यूज करूंगा नहीं, मैं सिंपली स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर फाइंड करके उसको 7 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, करते हैं इसको। हम जानते हैं स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 1 लाख होता है। ठीक है, इसको डिवाइड कर देते हैं 7 से। यहां पर हमारा 10 है, 7 वन जा 7, 10 माइनस 7 3, ऊपर से 0 कैरी उतार लिया मैंने। ठीक है, 7 4 जा 28, 30 माइनस 28, यहाँ पर 2 बचा, 0 कैरी मैंने उतार लिया ऊपर से, 20 है यहाँ पर, सो 7 2 जा 14। ठीक है, 20 माइनस 14 6 हो गया यहाँ पर। ठीक है, नाउ 7 8 जा 56, क्योंकि यहाँ पर 60 हो गया तो हमें 60 से छोटा ले रहा है, सो 7 8 जा 56, 60 माइनस 56 यहाँ पर 4 बचा। ठीक है, मेरे ऊपर से सारा 0, नाउ 7 5 जा 35, 40 माइनस 35 यहाँ पर आ जाएगा 5। हमारे पास तीनों चीजें आ चुकी है, डिविडेड आ चुका है, डिवीजर आ चुका है और रिमाइंडर आ चुका है, और यही तीनों चीजें हमें चाहिए होती है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक है, पुट करते हैं वैल्यूज को फॉर्मूला में। फॉर्मूला है हमारा डिविडेड प्लस डिवीजर माइनस रिमाइंडर। डिविडेड हमारा 1 लाख है, डिवीजर हमारा 7 है, रिमाइंडर हमारा 5 है। नाउ 1 लाख प्लस 7 ये हो जाएगा 1,07,000 और यहाँ पर माइनस 5। बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करा मैंने। ठीक है, और 1,07,000 में से जब मैं 5 माइनस कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 1,02,000 एंड 1,02,000 इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7। आप चाहे तो इसको डिवीजन एल्गोरिथम से चेक करके देख सकते हैं, आपको यही आंसर मिलेगा एग्जैक्टली। और ऑप्शंस में आप देख लेते हैं, ऑप्शंस हमारे में यहाँ पर ऑप्शन बी 1,02,000 इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लार्जेस्ट डिजिट नंबर। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 16। लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर बताइए जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो 16 से, और ऑप्शंस ये दे रखे हैं। अब आप चाहे तो इसको लॉन्ग मेथड से कर सकते हैं, 1 बाय 1 ईच ऑप्शन को चेक कर सकते हैं डिवाइड करके कि वो 16 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। लेकिन अगेन मैं आपसे कहूंगा कि वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर फॉर्मूला ड्राइव करा है, फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एनी लार्जेस्ट डिजिट नंबर। सिंपली आप जो भी आपका लार्जेस्ट डिजिट नंबर मांगा गया है उससे आप निकाल लीजिए, उसके बाद उसको उस नंबर से डिवाइड कर दीजिए जिससे वो क्वेश्चन में डिवाइड करने के लिए कह रहा है। ठीक है, और फॉर्मूला में पुट कर दीजिए
और इसका फॉर्मूला है डिविडेंड माइनस रिमाइंडर। हम जानते हैं लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा है, वो है 99999। ठीक है, इसको 16 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर मैं डिवाइड कर रहा हूँ 16 से 99999 को। ठीक है, 16 6 96। नाउ 99 माइनस 96, यहाँ पर बचेगा 3, ऊपर से मैंने 9 कैरी उतार लिया है। ठीक है, अब 39 तो 16 से जाएगा 2 टाइम्स, तो 16 2 32, 39 माइनस 32, यहाँ बचेगा 7, अगेन मैंने 9 कैरी उतार लिया ऊपर से 79। अब 16 4 64 होते हैं। ठीक है, 79 माइनस 64, यहाँ बचेगा 15, अगेन मैंने 9 कैरी उतार लिया ऊपर से। नाउ 159 आ रहा है यहाँ पर। हम जानते हैं 16 9 होता है 144, एंड 159 माइनस 144 मेरे पास बचेगा 15, ऊपर से मैं 9 कैरी उतार लूंगा, यहाँ हो जाएगा अगेन 159, और फिर मैं इसको दोबारा 16 से डिवाइड कर दूंगा 9 टाइम्स। 16 9 144, और यहाँ मेरे पास लास्ट में बच जाएगा रिमाइंडर 15। मेरे पास डिविडेंड है 99999, डिविजर है 16 एंड रिमाइंडर है 15। ठीक है, अब इसको मैं जस्ट इस फॉर्मूला में पुट कर दूंगा, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर। जो भी डिविडेंड आया है उसमें से रिमाइंडर को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। डिविडेंड मेरा है 99999 और रिमाइंडर है 15। 999 में से मैं 15 माइनस कर दूंगा, मुझे मिल जाएगा 999984, और यही मेरा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है जो कि एग्जैक्टली 7 से डिवाइड होगा, और हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप चाहे तो उसको डिवीजन एल्गोरिथम से चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10,004 टू गेट अ नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, और ऑप्शंस ये दे रखे हैं। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, इन ऑप्शंस में से वो कौन सा नंबर है जिसको अगर हम 10,004 में से सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें नंबर मिलेगा जो कि 12 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि इन ऑप्शन में से वो कौन सा नंबर है जिसको कि अगर हम 10,004 में से सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें वो नंबर मिल जाएगा जो कि 12 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम पहले लॉग मेथड से। लॉग मेथड में वही है सिंपल हमारा, 1 बाय 1 पहले हम 10,004 में से हर एक ऑप्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर जो नंबर निकल के आएगा उसको 12 से डिवाइड करके देखेंगे कि वो एग्जैक्टली डिविजिबल है या नहीं। देखते हैं, ऑप्शन ए है मेरा 4। ठीक है, एंड 10,004 में से मैं 4 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 10,000। ठीक है, और यहाँ पर 10,000 मुझे डिविडेंड मिल गया है। ठीक है, और डिविजन मेरा क्वेश्चन में दे रखा था मुझे 12। ठीक है, एंड 10,000 को मैं 12 से डिवाइड करता हूँ, तो 12 8 जा जाएगा ये 96 टाइम, क्योंकि 10 और 12, तो 10 अगर मैं लूंगा तो छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मुझे 100 लेना पड़ेगा। ठीक है, सो 12 8 जा 96, 100 माइनस 96, यहाँ पर 4 बच जाएगा, ऊपर से मैं उतार लूंगा 0 यहाँ पर। ठीक है, नाउ 40 से अब 12 की टेबल में 40 तो आता रही है, सो 12 3 जा 36, 40 माइनस 36, यहाँ बचेगा 4, अगेन 0 कैरी उतार लिया मैंने, 12 3 जा 36, 40 माइनस 36, यहाँ पर बच गया 4। इट मीन्स ऑप्शन ए वो नंबर नहीं है जिसको अगर हम 10,004 से माइनस करें तो हमें वो नंबर मिल जाए जो कि 12 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। ऑप्शन बी है हमारा 6, उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 10,004 में से तो हमें मिल जाएगा 99998। यहाँ पर मैंने गलती से लिख दिया है 99998। ठीक है, ये 99998 है। ठीक है, और डिविजन में दे रखा है क्वेश्चन में 12। ठीक है, एंड 99998 को जब मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर अगेन 12 8 96, 99 माइनस 96 मुझे बच जाएगा यहाँ पर 3, ऊपर से मैं 9 कैरी उतार लूंगा। ठीक है, 12 3 जा 36, 39 माइनस 36, यहाँ 3 बचेगा, ऊपर से मैंने 8 उतार लिया, अगेन 12 3 जा 36, 38 माइनस 36 मुझे मिल जाएगा यहाँ पर 2। मतलब ऑप्शन बी हमारा वो नंबर नहीं है जिसको अगर हम 10,004 में से सब्ट्रैक्ट करें और 12 से डिवाइड करें तो वो नंबर हमें मिल जाए जो कि 12 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। ऑप्शन बी भी हमारा गलत है। चेक करते हैं ऑप्शन सी को। ऑप्शन सी 8 दे रखा है हमें, 10,004 माइनस 8 हमें मिल जाएगा 996, मतलब 996 इस बार हमारा डिविडेंड है और 12 से डिवाइड करेंगे इसको, सो यहाँ पर 99 ले लेंगे पहले, सो 12 8 जा 96,
99 माइनस 96 यहाँ बचेगा 3, ऊपर से मैंने उतार लिया 9, ठीक है। अगेन 12 3 जा 36, 39 माइनस 36 यहाँ बचेगा 3, ऊपर से मैंने रिमेनिंग 6 उतार लिया एंड 12 3 जा 36, 36 माइनस 36 यहाँ पर रिमाइंडर बच गया 0। यस, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है कि 8 को अगर हम 10,004 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो नंबर हमें मिलेगा वो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 12 से। ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी 20 है हमारा, सॉरी ऑप्शन डी हमारा 21 है, मैंने यहाँ गलती से 20 लिख दिया है, ठीक है। 10,004 माइनस 21 अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो मुझे मिलेगा 9983, डिविडेड इज इक्वल टू 9983 मिल गया, ठीक है। एंड 9983 विल बी डिवाइडेड बाय 12, सो 12 8 जा 96, 99 माइनस 96 यहाँ बचेगा 3, ऊपर से 8 कैरी उतार लेंगे हम, ठीक है। नाउ 12 3 जा 36, 38 माइनस 36 यहाँ बचेगा 2, ऊपर से मैंने 3 कैरी उतार लिया एंड देन 12 1 जा 12, क्योंकि 12 2 जा 24 तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। सो 23 माइनस 12 यहाँ बचेगा 11, मतलब ऑप्शन डी भी हमारा गलत है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी दैट इज 8 इज द लीस्ट नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10,004 टू गेट अ नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12। मतलब 8 ही वो सबसे छोटा नंबर है जिसको कि अगर हम 10,004 में से सब्ट्रैक्ट करें तो हमें वो नंबर मिल जाएगा जो कि एग्जैक्टली 12 से डिविजिबल होगा। और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब इस मेथड में हमें टाइम बहुत लगा, 1 बाय 1 हमने सब्ट्रैक्ट करा, फिर 1 बाय 1 हमने उसको चेक करा डिवाइड करके, तो इसमें टाइम बहुत जा रहा है हमारा, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक डायरेक्ट मेथड है जो कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस मेथड को। इसमें स्टेप 1 ये है कि जो भी नंबर्स आपको दिए गए हैं क्वेश्चंस में डिविडेंड और डिविजर के तौर पे, सिंपली उनको आप आपस में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। सेकंड स्टेप आप क्या करेंगे, जो नंबर आपको रिमाइंडर के तौर पे मिलेगा डिवाइड करने के बाद, वो नंबर जो है आपको डिविडेंड में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। और वही नंबर जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको मिलेगा वो वही नंबर है जो कि एग्जैक्टली 12 से डिवाइड होगा। इसको करके देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमें दे रखा है 10,004 डिविडेंड के तौर पे और 12 दे रखा है हमें डिवीजन के तौर पे, ठीक है। इनको डिवाइड कर देते हैं सिंपली। यहाँ पर 10,004 मैंने लिख दिया और यहाँ पर 12। अब यहाँ पर 10 तो लेंगे नहीं, 100 ही लेंगे क्योंकि 10 छोटा हो जाएगा 12 से। सो 12 8 जा 96, 100 माइनस 96 यहाँ बच जाएगा 4, ऊपर से मैंने उतार लिया 0, ठीक है। अगेन 12 3 जा 36, 40 माइनस 36 यहाँ बचेगा 4, ऊपर से मैंने 4 कैरी उतार लिया, ठीक है। यहाँ हो गया 44। देन 12 3 जा 36, 44 माइनस 36 यहाँ बच गया 8, ठीक है। अब ये जो 8 आपको मिला है ये वही नंबर है जिसको कि अगर आप 10,004 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आपको मिलेगा वो वही नंबर होगा जो कि 12 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। अब देख सकते हैं कि 1-2 स्टेप्स में ही आपको आपका आंसर मिल गया, ठीक है। और आप चेक कर सकते हैं, देखिए लॉन्ग मेथड और डायरेक्ट मेथड दोनों में ही आंसर हमें सेम मिल रहे हैं, ठीक है। और हम कह सकते हैं ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें कह रहा है कि व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड टू 10,056 टू गेट अ नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 23, और ऑप्शन सी हमें दे रखे हैं। इस बार हमें कह रहा है कि क्या नंबर ऐड करें हम इस डिविडेंड में ताकि जो नंबर हमें मिले वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए 23 से। इसमें डायरेक्ट मेथड लगाते हैं, ठीक है। सिंपली डिवाइड कर देंगे हम डिविडेंड को डिविजर से, ठीक है। डिवाइड करते हैं यहाँ पर 23 4 जा 92 हो जाएगा, ठीक है। 100 माइनस 92 यहाँ बचेगा 8, ऊपर से उतार लिया मैंने 5, ठीक है। नाउ 23 3 जा 69, 85 माइनस 69 यहाँ बचेगा 16, और ऊपर से उतार लिया मैंने यहाँ पर 6। नाउ 23 7 जा 161 एंड 166 माइनस 161 यहाँ बच जाएगा 5। और 5 जो मेरा रिमाइंडर बचा है ये वो नंबर है जिसको कि अगर आप 10,056 में ऐड कर देते हैं और फिर उसको अगर आप 23 से डिवाइड करके चेक करें तो आपको वही नंबर मिलेगा जो कि 23 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। अब बजाय एक एक ऑप्शन को चेक करने के
इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं, आपको आंसर्स एकदम सही मिलेंगे और एकदम जल्दी मिलेंगे। और हम कह सकते हैं यहाँ से कि ऑप्शन ए दैट इज 5 इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर व्हाट होल नंबर इज नियरेस्ट टू 457 विच इज डिविजिबल बाय 11। यहाँ पर ये इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा नंबर है जो कि 457 के सबसे ज्यादा नियरेस्ट है और 11 से डिविजिबल भी है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं इसको। 457 को पहले डिवाइड कर लेते हैं 11 से। ठीक है, यहाँ पर 45 है, सो 11 4 जा 44, 45 माइनस 44, यहाँ बचेगा 1, ऊपर से डालेंगे हम 7, 11 1 जा 11, 17 माइनस 11, यहाँ बचेगा 6। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं डिविडेड माइनस रिमाइंडर वाला। ठीक है, 457 माइनस 6 करेंगे, हमें मिल जाएगा 451। अब देखिए यहाँ पर हमें रिमाइंडर मिल रहा है 6। ठीक है, और डिविडेड में से मैं रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और मुझे यहाँ पर मिल जाएगा 451। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर आ रहा है। ठीक है, बट क्या ऑप्शन बी 451 ही राइट चॉइस होगी? अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें डाउट है। अब यहाँ पर डाउट इसलिए उठ रहा है क्योंकि 457 के नियरेस्ट क्या सिर्फ 451 ही हो सकता है? 452, 457, 459, 460 और नंबर्स भी तो हो सकते हैं। ठीक है, अब ये बात कैसे पता करी जाए? ठीक है, अब अपनी चॉइस को 100% करेक्ट करने के लिए हम अदर ऑप्शंस को भी चेक करेंगे कि क्या वो 11 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, हम जानते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है। वो कहती है कि डिविडेड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इट मींस कि अगर मैं डिविडेड में से रिमाइंडर को माइनस कर दूं, ठीक है, तो वो मुझे किसके इक्वल मिल जाएगा? तो वो मुझे इक्वल मिलेगा डिविजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट के। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि 451 जो है वो डिविजिबल होगा 11 से। ठीक है, और अगर 451 11 से डिविजिबल है, इट मींस कि 451 प्लस 11 दैट इज 462 वो भी डिविजिबल होगा 11 से। देखिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, 457 किसके इक्वल आ रहा है? 457 इक्वल आ रहा है 11 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस 6 के। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम ये तो कहती है कि डिविडेड इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर विल बी इक्वल टू डिविडेड। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर मैं डिविडेड में से रिमाइंडर को माइनस कर देता हूं तो मुझे क्या नंबर मिलेगा? जो नंबर मुझे मिलेगा वो इक्वल होगा डिविजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट के। ठीक है, जो कि कितना होगा? जो कि होगा 451। ठीक, और 451 भी 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, और अगर 451 11 से डिविजिबल है तो 451 में अगर मैं 11 प्लस कर देता हूं, ठीक है, और जो नंबर मुझे मिलेगा वो होगा 462, तो 462 भी जो है वो 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, नाउ अब हमारे पास दो ऑप्शंस है, एक है 451 और एक है 462। अब कौन सा ज्यादा क्लोज है ये बात कैसे पता करें? तो इसके लिए हमें एक नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। ठीक है, और नंबर लाइन कुछ इस तरह से देखिए, यहाँ पर आ गया 457 और यहाँ 451 और यहाँ पर है 462। अब 451 457 इन दोनों के बीच में कितने यूनिट्स का गैप है? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 यूनिट्स का गैप है। एंड 457 और 462 के बीच में कितने यूनिट्स का गैप है? 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 यूनिट्स का गैप है। तो हम देख सकते हैं 451 से 457 तक 6 यूनिट्स का गैप है और 457 से 462 तक 5 यूनिट्स का गैप है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी दैट इज 462 हमारा करेक्ट चॉइस होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 1018 एंड 1203, और ऑप्शन हमें दे रखे हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन में कि 1018 एंड 1203 इन दोनों के बीच में कितने होल नंबर्स आ सकते हैं ये बताइए। ठीक है, अब इसको बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ करने का। जब कभी भी आपसे कहे कि किसी भी दो होल नंबर्स के बीच में कितने होल नंबर्स हैं ये बताइए, ठीक, और उस क्वेश्चन में ए की वैल्यू बी की वैल्यू से छोटी है। ठीक है, सपोज आपको दो होल नंबर्स दे रखे हैं ए और बी, और उसमें ए जो है वो स्मॉलर है बी से, तो आपको फॉर्मूला यूज करना है बी माइनस ए प्लस 1। ठीक है, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं a इज इक्वल टू 108, a जो है हमारा छोटा है b से और b है हमारा 1203। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 1018 एंड 1203 विल बी इक्वल टू b की वैल्यू 1203 माइनस a की वैल्यू 1018 प्लस 1।
ठीक है। 1203 माइनस 1018 जब हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा 185 और इसमें हम ऐड कर देंगे 1, हमें आंसर मिल जाएगा 186 और ये ऑप्शन बी है हमारा जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 46 गिव्स 11 एज क्वोशिएंट एंड 15 एज रिमाइंडर, फाइंड द नंबर, और ऑप्शन सी हमें दे रखे हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नंबर है जो कि 46 से डिवाइड होता है और डिवाइड होने पर उसका क्वोशिएंट हमें 11 मिलता है और 15 हमें उसका रिमाइंडर मिलता है। बताइए वो नंबर क्या है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है हमें इसमें, सिर्फ और सिर्फ हमें हमारी रिमाइंडर थ्योरम लगानी है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम कहती है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पर हमें गिवन है डिवीजर 46, क्वोशिएंट 11, रिमाइंडर 15। फाइंड क्या करना है हमें फाइंड करना है डिविडेंड। ठीक है, और डिविडेंड फाइंड करने के लिए हमें जस्ट ये वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पर। ठीक है, नाउ डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवीजर 46, क्वोशिएंट 11 प्लस रिमाइंडर 15। ठीक है, 46 मल्टीप्लाई बाय 11 हमें मिल जाएगा 506 प्लस 15 रिमाइंडर मिल जाएगा हमें। ठीक है, एंड 506 प्लस 15 हमें मिल जाएगा 521, दैट इज ऑप्शन बी 521 बिल्कुल हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, और यही हमारा वो नंबर है जो कि डिवाइड करा गया था 46 से। आप चाहे तो उसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है हमारा। In a division sum, we have dividend is equal to 199, quotient is equal to 16 and remainder is equal to 7. The number is, बताइए इन ऑप्शंस में से वो कौन सा नंबर है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है डिविडेंड, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। ठीक है, इस बार हमें डिवीजर फाइंड करना है। ठीक है, डिविडेंड 199, क्वोशिएंट 16, रिमाइंडर 17। हमें फाइंड करना है डिवीजर, और डिवीजर फाइंड करने के लिए हम इन वैल्यूज को इस रिमाइंडर थ्योरम में पुट कर देंगे। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम दे रखी है हमें, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब ये थ्योरम थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, क्यों? क्योंकि हमें डिवीजर की वैल्यू चाहिए। ठीक है, और डिवीजर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कैसे? देखिए, यहाँ पर मैंने क्या करा है, यहाँ पर मैं डिवीजर को यही छोड़ दिया। ठीक है, और जो प्लस में रिमाइंडर था मेरा, ये इक्वल टू के उस साइड चला गया, मतलब डिविडेंड की साइड चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो गया, तो डिविडेंड माइनस रिमाइंडर, और यहाँ पर क्वोशिएंट मेरा डिवीजर के साथ मल्टीप्लाई में था। ठीक है, और इधर आ जाएगा तो ये डिविडेंड माइनस रिमाइंडर की डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, नाउ डिविडेंड है मेरा 199 माइनस रिमाइंडर है मेरा 7 और डिवाइडेड बाय क्वोशिएंट दैट इज 16। अब यहाँ पर पहले मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 199 माइनस 7 में से, और यहाँ बच जाएगा 192 एंड 192 डिवाइडेड बाय 16 विल बी इक्वल टू 12। ठीक है, और 12 हमारा आ रहा है ऑप्शन सी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 7589 माइनस डैश विल बी इक्वल टू 3434। ये कह रहा है कि बताइए इस नंबर में से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या नंबर आएगा इन ऑप्शंस में से जो कि 3434 के इक्वल आ जाए। ठीक है, सॉल्यूशन मान लेते हैं a इज इक्वल टू है 7589, b इज इक्वल टू है x और c इज इक्वल टू है 3434। ठीक है, यहाँ पर a है हमारा 7589। ठीक है, इसमें से माइनस कर देते हैं b को और हमें मिल जाएगा c। दैट मीन्स 7589 माइनस x विल बी इक्वल टू 3434। यही तो पता हुआ इस क्वेश्चन का। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, यहाँ पर माइनस एक्स, ठीक, और यहाँ पर 7589 ये इक्वल टू के दूसरी साइड पहुंच जाएगा। ठीक है, 3434। अब यहाँ पर 7589 प्लस का था तो इक्वल टू के उस साइड पहुंचने पर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 3434 माइनस 7589 हमें आंसर मिलेगा माइनस ऑफ 4155। अब देखिए यहाँ पर x भी हमारा नेगेटिव है और 4155 भी नेगेटिव है, और नेगेटिव आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो x हमें मिल जाएगा 4155। हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस 4155। इट मींस कि 7589 में से अगर हम 4155 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 3434। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है 587 मल्टीप्लाई बाय 99 विल बी इक्वल टू व्हाट। ऑप्शंस दे रखे हैं
ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर सुटेबल रीअरेंजमेंट का यूज करेंगे। ठीक है। अब सुटेबल रीअरेंजमेंट क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है उसको आप उसके नियरेस्ट नंबर पर राउंड ऑफ कर दीजिए। ठीक है। अब यहाँ पर 99 है। ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1। ठीक है। सो 587 मल्टीप्लाई बाय 19 को हम लिख सकते हैं 587 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 1। अब यहाँ पर 587 की मल्टीप्लाई है 100 से हो जाएगी और फिर माइनस 587 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। ठीक है। 587 मल्टीप्लाई बाय 100 हमें मिल जाएगा 58700 माइनस 587 इंटू 1 हमें वही नंबर मिल जाएगा जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। जानते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 के अकॉर्डिंग कि किसी भी नंबर की आप 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 की आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, आपको वही नंबर मिल जाएगा जिसको आप मल्टीप्लाई कर रहे थे। दैट इज 587 एंड 58700 में से जब हम माइनस करेंगे 587 को तो हमें मिल जाएगा 58113, जिसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। दैट इज 58113। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हमें 4 मल्टीप्लाई बाय 538 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है। ऑप्शंस दे रखे हैं हमें। अब हमें करना कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को हमें जस्ट सुटेबली अरेंज कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है। सुटेबली अरेंज मतलब सबसे पहले उस सबसे छोटा, ठीक है, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। ठीक है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को अरेंज कर दिया। देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय 25 इंटू 538, 4 इंटू 25 हमें मिल जाएगा 100 एंड 538 मल्टीप्लाई बाय 100 हमें मिल जाएगा 53800। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जस्ट आपको एक चीज दिमाग में रखनी है कि हमें कैलकुलेशन जितनी ज्यादा इजियर हो सके उतनी ज्यादा इजियर बनानी है। बस थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है और क्वेश्चन में दिए हुए नंबर्स को हमें जस्ट सुटेबली अरेंज करना है और मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। ऑप्शन सी 53800 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ a इज अ होल नंबर सच दैट a प्लस a will be equal to a, then a is equal to what? ऑप्शन दे रखे हैं 1, 2, 3 या फिर none of these। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। थोड़ा सा बस घुमाने वाला क्वेश्चन है, बाकी कुछ है नहीं इसके अंदर। ठीक है। देखिए यहाँ पर a प्लस a will be equal to a, ये चीज कब हो सकती है? अगर a की जगह 0 रख दे हम तो क्या होगा? 0 प्लस 0 will be equal to 0। अगर 1 रख दे a की जगह तो क्या होगा? 1 प्लस 1 will be equal to 2। एक ही जगह 3 रख दे तो क्या होगा? 3 प्लस 3 विल बी इक्वल टू 6। 2 रख दे तो 2 प्लस 2 विल बी इक्वल टू 4। ऐसे ही चलती रहेगी कहानी। ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर तो a प्लस a विल बी इक्वल टू a, ये कब हो सकता है? ये सिर्फ तब हो सकता है जब a की वैल्यू 0 हो, क्योंकि 0 प्लस 0 विल बी इक्वल टू 0 रहेगा और कोई भी वैल्यू अगर रखी जाएगी तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। दैट मीन्स कि a की वैल्यू क्या होगी? 0। और जब a की वैल्यू 0 होगी ये इक्वेशन तभी फॉलो हो सकती है। दैट इज a प्लस a विल बी इक्वल टू a इफ a विल बी इक्वल टू 0। दैट मीन्स 0 प्लस 0 विल बी इक्वल टू 0। तो ऑप्शन डी दैट इज नन ऑफ दीज हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हमसे 888 प्लस 777 प्लस 555 विल बी इक्वल टू 111 इंटू a। पूछ रहा है कि जब आप इन तीनों टर्म्स को ऐड करते हैं तो ये किसके इक्वल आएगा? 111 की मल्टीप्लाई इनको ऐड करने पर बताइए ये 111 की मल्टीप्लाई किस नंबर के साथ करी जाएगी जो कि ये इसके इक्वल आ जाए। ठीक है। सिंपल है, ऐड कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर पहले इसको सुटेबली अरेंज कर लेते हैं। ठीक है। 555 प्लस 777 प्लस 888 विल बी इक्वल टू 111 मल्टीप्लाई बाय a। इन तीनों को ऐड करा मुझे मिल जाएगा 222 विल बी इक्वल टू 111 इंटू a। अब सिंपल है, हमें बस a की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर। ठीक है। a को यहाँ पर अकेला कर देते हैं। ठीक है। 111 a की मल्टीप्लाई में था, उधर इक्वल टू के जाएगा तो 222 के डिवाइड में आ जाएगा। 222 जो डिवाइड करा जाएगा 111 से तो a इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।